Hi friends, this is Ajay from VN Info System, a channel for complete computer education। दोस्तों आज का वीडियो अगेन होगा एक्सेल के एक यूज़फुल फीचर पर जिसका नाम है डेटा वैलिडेशन विद ड्रॉप डाउन लिस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स मूव ऑन टू योर कंप्यूटर स्क्रीन। दोस्तों यहाँ देखिए इस डेटा को, यहाँ मैंने एक छोटा सा टेबल लिया है जिसमें सिर्फ 2 ही कॉलम हैं, जिसमें से एक कॉलम में सारे कंट्रीज़ के नाम लिखे हैं और दूसरे कॉलम में वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस के नाम लिखे हैं। अब मेरी यहाँ रिक्वायरमेंट है कि मुझे सारे कंट्रीज़ के नाम और वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस एक ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर्मेट में मिलनी चाहिए, कुछ इस तरह से। यानी मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में से यहाँ से कोई भी कंट्रीज़ का नाम सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसी तरह ये दूसरे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कोई भी लैंग्वेज का नाम सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो लेट्स सी हाउ टू डू इट। यहाँ दोस्तों A15 सेल में मुझे सारे कंट्रीज़ के नाम चाहिए जो मैंने नेम ऑफ द फील्ड कॉलम में दिए हुए हैं। इसके लिए दोस्तों आपको फर्स्ट डेटा मेनू में जाना है और वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है डेटा वैलिडेशन। दोस्तों इस डेटा वैलिडेशन विंडो में आपको वैलिडेशन क्राइटेरिया में जो अलाउ ड्रॉप डाउन लिस्ट है वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है लिस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आप नीचे देख सकते हो सोर्स ऑप्शन, वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है उस कंप्लीट कॉलम को जहाँ पर कंट्रीज़ के नाम लिखे हैं और फिर उसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। और ये देखिए हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई यूजिंग डेटा वैलिडेशन फीचर। इसी तरह मुझे अब लैंग्वेजेस के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, तो अगेन मैं डेटा मेनू में जाऊँगा और वहाँ पर सिलेक्ट करूँगा डेटा वैलिडेशन। यहाँ भी आपको अलाउ लिस्ट में से सिलेक्ट करना है लिस्ट ऑप्शन और नीचे सोर्स में आपको उस कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट करना है जिसे हमें उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में चाहिए। फिर आपको ओके बटन पर क्लिक करना है और ये देखिए अब हमारे लैंग्वेजेस की भी लिस्ट आ गई। यहाँ एक बार फिर से देखिए इस लिस्ट को, यहाँ हमारे पास 2 लिस्ट अब अवेलेबल है। एक कंट्रीज़ जहाँ पर आपको कंट्रीज़ के नाम दिखाई देंगे और दूसरी लिस्ट है लैंग्वेजेस जिसमें आपको सारी लैंग्वेजेस दिखाई देंगे बेस्ड ऑन देयर कंट्रीज़। ये था दोस्तों एक बेसिक ड्रॉप डाउन लिस्ट का ऑप्शन यूजिंग डेटा वैलिडेशन। नेक्स्ट देखते हैं कैसे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को रिमूव करना है। आपको सेल को सिलेक्ट करना है और फिर अगेन जाना है डेटा मेनू में और वहाँ सिलेक्ट करना है अगेन डेटा वैलिडेशन और फिर वहाँ नीचे देख सकते हो क्लियर ऑल, उस बटन पर क्लिक करना है और फिर क्लिक करना है ओके बटन पर। दैट्स ऑल। उसी तरह हम ये दूसरा जो लैंग्वेज के लिए हमने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है उसे भी रिमूव करेंगे और उसके लिए भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है। दोस्तों देखिए यहाँ पर मेरे पास 3 कंट्रीज़ के नाम हैं, इंडिया, पाकिस्तान एंड अमेरिका, और उनके नीचे वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस के नाम लिखे हैं। अब मुझे ऐसी डिपेंडेंट लिस्ट बनानी है कि मैं कोई भी कंट्री का नाम सिलेक्ट करता हूँ तो साइड में मुझे उनके कंट्रीज़ के लैंग्वेजेस दिखाई देने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सपोज़ मैं कंट्रीज़ के यहाँ अमेरिका कंट्री सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे लैंग्वेज के यहाँ मुझे अमेरिका की लैंग्वेजेस दिखाई देनी चाहिए। सेम वे अगर मैं सपोज़ कंट्री इंडिया सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ मुझे लैंग्वेज के कॉलम के यहाँ इंडिया की लैंग्वेजेस दिखाई देनी चाहिए। उसी तरह सपोज़ मैं पाकिस्तान सिलेक्ट करता हूँ तो पाकिस्तान की यहाँ के मुझे लैंग्वेजेस दिखाई देनी चाहिए लैंग्वेज कॉलम के यहाँ। और इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट यूजिंग डेटा वैलिडेशन। सो लेट्स सी हाउ टू डू इट। दोस्तों यहाँ सबसे पहले आपको तीनों कॉलम को 1 बाय 1 सिलेक्ट करना है और उन्हें एक नेम डिफाइन करना है। यहाँ हम एक एक कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और फिर डिफाइन नेम में जाके उन्हें एक नेम डिफाइन करेंगे। यहाँ हमें 3 नेम की ज़रूरत है, एक इंडिया, एक पाकिस्तान और एक अमेरिका। यहाँ देखिए मैं किस तरह से तीनों के लिए इंडिविजुअली नेम डिफाइन करता हूँ। आपको सिर्फ उस रेंज को सिलेक्ट करना है और फिर आपको फार्मूला मेनू में जाके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सेम प्रोसेस आपको तीनों कॉलम में जो अलग अलग रेंज है उसके लिए क्रिएट करनी है। चलो अब डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ नेम बॉक्स में आपको तीनों नेम्स दिखाई देंगे जो हमने अभी क्रिएट किए हैं, दैट इज़ इंडिया, पाकिस्तान एंड अमेरिका। यहाँ अगेन मैं जाता हूँ डेटा मेनू में और वहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ डेटा वैलिडेशन। यहाँ अगेन आपको अलाउ ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्ट करना है लिस्ट
नीचे सोर्स में आपको सिलेक्ट करना है उस रो को, यानी जहाँ पर आपकी हेडिंग है, दैट इज़ इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका। फिर क्लिक करना है ओके बटन पर। अब हमारी कंट्रीज़ की ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। नेक्स्ट हमें बनानी है लैंग्वेजेस की ड्रॉप डाउन लिस्ट। मैं अगेन जाता हूँ डेटा मेनू में और सिलेक्ट करता हूँ डेटा वैलिडेशन, और इस डेटा वैलिडेशन विंडो में अगेन अलाउ ड्रॉप डाउन लिस्ट के यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ लिस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सोर्सेज के यहाँ पर आपको एक सिंटैक्स लिखना है, यानी एक कमांड लिखना है या एक फंक्शन लिखना है, दैट इज़ इक्वल टू इनडायरेक्ट ओपन ब्रैकेट, और आपको यहाँ पर इस सेल का नाम देना है, दैट इज़ जहाँ पर हमने ये फर्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी, और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और फिर ओके पर क्लिक करना है। ये इनडायरेक्ट फंक्शन बेसिकली आपको उस नेम के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो भी लिस्ट है वो दिखाएगा, यानी यहाँ पर आप जो भी नेम सिलेक्ट करते हो उस नेम के अंदर जो भी लिस्ट है वो लिस्ट आपको यहाँ लैंग्वेजेस के यहाँ दिखाई देगी। नाउ वी आर डन। अब हम देखते हैं इसका रिजल्ट। सपोज़ यहाँ मैं कंट्री सिलेक्ट करता हूँ इंडिया, तो यहाँ देखिए लैंग्वेजेस के यहाँ पर मुझे इंडिया की सारी लैंग्वेजेस दिखाई दी। उसी तरह सपोज़ मैं अगर कंट्री सिलेक्ट करता हूँ अमेरिका, तो यहाँ मुझे साइड में अमेरिका की सारी लैंग्वेजेस दिखाई देगी। देखा दोस्तों, ये डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कितनी इजी है और कितनी यूज़फुल है। आई होप दोस्तों आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट और डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट यूजिंग डेटा वैलिडेशन अब अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर हाँ तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।